पति बाबू, आपको निर्दोष साबित करने का दूसरा रास्ता धुंधला सा दिख रहा है, पर कुछ नहीं समझ आ रहा। समय ही नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे। शांत हो जाओ, अपने इस दिमाग को आराम दो बॉन्दिता। आंख बंद करो और गहरी सांस लो। पति बाबू, यहाँ पे सोच सोच के मेरा सर फट रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं योग करूं। हाँ, क्योंकि योग करने से मन शांत होता है और जब मन शांत होगा तभी तो कोई नया रास्ता मिलेगा ना बॉन्दिता। तो अब बिना कुछ कहे आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। चलो। डॉक्टर साहब, अगर हम ये नहीं कहते कि बिनोय बीमार है तो अनिरुद्ध को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं मिलती और वो कभी अपने बाबा को देख नहीं पाता है। देखिए ना किस तरह से बिनोय अनिरुद्ध से मिलते ही बच्चों की तरह उत्साहित हो गया। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं किसी भी दवा से ज्यादा असर बिनोय पे अनिरुद्ध से मिल ना करेगा। हमारी आपसे विनती है कि बाहर किसी को इस बारे में ना बताएं। ठीक है, ओके, चलो। शुक्र है डॉक्टर साहब मान गए, वरना जरा भी चूक हो जाती तो अनिरुद्ध और बॉन्दिता को पता चल जाता हमारी योजना का। अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा बॉन्दिता तुम्हारे पास। वो डॉक्टर साहब ने बिनोय को दवाई दे दी है, पर वो कह रहे हैं कि निरीक्षण के लिए कुछ समय यहीं रखना होगा। मैं रुक जाती हूँ उनके साथ, आप लोग सब घर चले जाइए। नहीं, मतलब नहीं, तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है? बिनोय अनिरुद्ध को बहुत याद कर रहा था, तो अनिरुद्ध रुक जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ? अब संपूर्णा माँ, काका ससुर जी ठीक कह रहे, हम सबको घर चलना चाहिए। अरे अनिरुद्ध, पति बाबू, क्या हुआ बेटा? ठीक है ना? हाँ काका, वो हल्का सा चक्कर आ गया। मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैसे नहीं जरूरत है? कितनी बार कहा बॉन्दिता बहू कि इसकी जान की सुरक्षा के लिए कुछ पूजा पाठ कर लो। नहीं, हमारी बात कभी किसी ने सुनी है जो अब सुनी जाएगी। बॉन्दिता, अब काका कह रहे हैं तो उनकी बात सुन लो। मुझे बचाने की थोड़ी जिम्मेदारी भगवान पर भी छोड़ दो। शायद उसी रास्ते पे तुम्हें वो मिल जाए जो तुम ढूंढ रही हो। ठीक है पति बाबू, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये पूजा जरूर करूंगी। हाँ, तो चाहते हैं तभी तो कह रहे हैं ना। बॉन्दिता पूजा के लिए मान गई, अब अपनी योजना को पूरा करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब मैं पति बाबू की बनाई योजना को सफलतापूर्वक पूरी कर पाऊंगी। अब तो मुझे टुपुर पे पूरा शक है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। ऐसा लगता है कि वो मुझे बड़ी चालाकी से भ्रमित कर देती है, भटका देती है मुझे। इस बार तुम उसे भटकाओ। कुछ ऐसा करो जो तुम नहीं चाहती, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यक्तित्व से अलग हो। जैसे काका ससुर जी चाहते हैं, मैं सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक आपकी सुरक्षा के लिए घर पे बैठकर मंत्र जाप करूं। अगर काका चाहते हैं और वैसे बॉन्दिता नहीं करती तो अब करो। और फिर जैसे जब बचपन में मैं मटके को साड़ी पहनाकर बाहर चली जाती थी और सबको घर में लगता था कि बॉन्दिता बहू पढ़ाई कर रही है, जबकि सच में बॉन्दिता कहाँ होती थी? बाहर। पर पति बाबू, अगर मैं पूजा बीच में छोड़ के चली गई और मंत्र जाप पूरे नहीं किए तो दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी ना? जानती हो दुर्गा माँ का दूसरा नाम क्या है? पाप नाशिनी, पाप का विनाश करने वाली, झूठ का विनाश करने वाली। जो तुम करने वाली हो वो भी एक तरह की तपस्या है बॉन्दिता। अब इसे दुर्गा माँ का दिखाया रास्ता मान लो और शांत दिमाग से दुर्गा माँ के दिखाए रास्ते पर चलना है और पता करना है कि आखिर ये टुपुर क्या खेल खेल रही है।
देख लेती हूँ, कोई आ तो नहीं रहा पीछे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ये अघोरी बाबा कौन है? आप ठीक तो है ना? डरने की कोई बात नहीं है। बॉन्दिता आज घर पे पूजा कर रही है, तो वो सूर्योदय तक वहीं रहेगी, तो हम आज आराम से मिल सकते हैं। चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टुपुर के सामने आ जाऊंगी और सच का पता नहीं चल पाएगा। विजयादशमी के दिन इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई होगी और अगर बचाव पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं ला पाती है तो मुजरिम के फांसी की सजा पर कोर्ट की मुहर लगा दी जाएगी। नहीं, मैं अपने पति बाबू को फांसी पे चढ़ने नहीं दूंगी। मुझे अपने डर से लड़ना होगा और हर हाल में सच सामने लाने के लिए यहाँ रुकना होगा। और हो सकता है कि ये सांप काली माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा। चंद्रचूड़ जमाई बाबू। चंद्रचूड़ जमाई बाबू जिंदा है। जमाई बाबू के दाएं पैर में घाव लगा था, मगर यहाँ तो चोट का निशान ही नहीं है। टुपुर, तुम ये खाने का डब्बा किसके लिए लेकर गई थी? अपने पति के लिए लेकर गई थी। इसमें तो अंगूठी लिखी है, पर हमें जो सामान मिला उसमें अंगूठी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से देखिए। इसमें तो अंगूठी है, ये कैसे हो सकता है? चंद्रचूड़ जमाई बाबू तो जिंदा है। इसका मतलब टुपुर ने जमाई बाबू के साथ मिलकर हमें, कोर्ट को, सबको धोखा दिया है ताकि पति बाबू को सजा हो। तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी जुबान से मेरा नाम मत लिया कर। मैं सबके लिए मर चुका, समझी? पर मैंने हर जगह देखा है, यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, ठीक है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम बॉन्दिता की क्या खबर लाई हो? बॉन्दिता मेरे कमरे में आई थी। वैसे तो मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, पर फिर भी वो बहुत चालाक है। वो ये जानकर रहेगी
कि आप जिंदा हैं, इसलिए आप तुलसीपुर से कहीं दूर चले जाइए। देखिए, मैं सिर्फ आपकी सलामती चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात मानिए और आप यहाँ से चले जाइए, वरना बॉन्दिता की मोह में आप अपनी जान खो देंगे। टुपुर जानती थी कि चंद्रचूड़ जमाई बाबू मुझ पे बुरी नजर रखते थे। टुपुर, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। दूर चला जाऊंगा यहाँ से, और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है टुपुर। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ये सबसे छुप पाना संभव हुआ है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस घर जाओ। थोड़ी ही देर में मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा, कहीं बहुत दूर। बस एक बार सब शांत हो जाए, उसके बाद मैं बहुत जल्द तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा, और फिर हम साथ रहेंगे। नहीं जमाई बाबू, इस बार आपके खेल को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। जैसे ही टुपुर यहाँ से जाएगी, मुझे पूरी होशियारी से बिना जमाई बाबू को भनक लगे उनको पकड़ना होगा और फिर उन्हें पुलिस के सामने ले जाना होगा। बॉन्दिता, हाँ, बॉन्दिता, मुझे देखिए जमाई बाबू। नहीं, आज आपको जमाई बाबू कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। मेरे परिवार ने आपको अपना बेटा माना था, मैंने आपको अपना भाई माना था। आज आप पे घिन आ रही है मुझे। बॉन्दिता, बॉन्दिता नहीं, तुम्हें क्या लगा था तुम हम सबके आंखों में धूल झोंक कर पति बाबू को फांसी लगवा दोगे? नहीं, मैं पति बाबू की ढाल और तुम्हें तुम्हारे एक एक पाप की सजा दूंगी मैं। पहला पाप एक पति बनकर किया, अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी औरत पर नजर रखी।
दूसरा पाप एक भाई बनकर किया। तुम्हें बहन समझकर टापुर की रक्षा करनी चाहिए थी और तुमने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। और तीसरा पाप एक इंसान बनकर किया। अपनी मौत का नाटक किया, सबके जज्बातों के साथ खेला और मेरे पति बाबू को झूठे खून के मुकदमे में फंसाया। उन्हें फांसी दिलवाने की कोशिश की। पर तुम ये सब तब करोगी जब तुम मुझे पकड़ पाओगी। भूल तो तुम गए हो, औरत का दूसरा नाम शक्ति होता है। और आज तुम्हें पता चलेगा कि औरत की हिम्मत क्या होती है और उसका श्राप क्या होता है। जब जब औरत को कमजोर समझने की भूल करोगे, तब तब अपने चेहरे पे लगा औरत की शक्ति का ये निशान देख लेना। तुम्हारी ताकतवर होने की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब होगा बुराई का सर्वनाश और पति बाबू को मिलेगा इंसाफ।